पाकिस्तान का कराची शहर कल शाम धमाकों से गूंज उठा। 3 आतंकियों ने 4 घंटे तक कराची शहर को एक तरह से हाईजैक करके रखा। कराची में पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला किया गया और फिर पुलिस, रेंजर और पाकिस्तानी फौज के जवानों से एनकाउंटर चलता रहा। आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर्स का हाल देखकर लगता है कि आतंकी लंबे समय तक लड़ने की तैयारी करके आए थे। शनिवार की शाम सूरज डूबने के साथ कराची शहर गोलियों और धमाकों की आवाज से गूंज उठा। अल्लाह अकबर! सारे पीछे आ जाओ, ब्लास्ट हो गया, पीछे आ जाओ। लगा जैसे जंग छिड़ गई हो। शराह फैसल इलाके में कुछ आतंकी कराची पुलिस मुख्यालय में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। शाम करीब 7 बजे आतंकी कार में सवार होकर पहुंचे और सबसे पहले गेट पर तैनात 2 पुलिस वालों को निशाना बनाया और फिर अंधाधुंध गोलियां बरसाते आगे बढ़ते चले गए। केपीओ के करीब जो है वो इस वक्त हम मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त पुलिस जो है वो भी जो है वो यहाँ पे मुसलसल जो है वो फायरिंग हो रही है। आप ये देख सकते हैं पुलिस के जो एहलकार हैं उन्होंने भी जो है वो अपनी पोजीशंस ली हुई हैं। मुसलसल फायरिंग हो रही है केपीओ पे। पुलिस वालों ने जवाबी फायरिंग शुरू की तो आतंकियों ने बमों से हमला शुरू कर दिया। आतंकियों के पास भारी विस्फोटक और हथियार थे। कुछ ही वक्त में मौके पर भारी पुलिस बल और रेंजर पहुंच गए। पुलिस मुख्यालय की बिजली काट दी गई। केपीओ की तमाम लाइट्स जो है वो बंद कर दी गई हैं और मीडिया को भी दूर हटाया जा रहा है कि लोग जो है वो दूर रहें। पुलिस अफसरान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये मुसलसल जो है वो गोलियां चल रही हैं, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा कि किस साइड से किस तरफ से गोलियां आ रही हैं। इसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी चलती रही। इस बीच में कमांडो और पाकिस्तानी फौज के जवान भी मौके पर पहुंच गए। आसपास ट्रैफिक बंद कर दिया गया, इलाके को खाली कराया गया, लेकिन तभी बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ। अल्लाह अकबर! सारे पीछे आ जाओ, ब्लास्ट हो गया, पीछे आ जाओ। इसके बाद कवर फायर के बीच कमांडो बिल्डिंग में घुसे और करीब 4 घंटे तक चले ऑपरेशन को खत्म किया। आतंकी सलवार कमीज पहने हुए थे और उनके साथ जो बैग थे उनमें भारी तादाद में गोलियां और हैंड ग्रेनेड के साथ बिस्किट मिले हैं। जाहिर है आतंकी देर तक लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन कुल 3 आतंकियों में से एक ने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया और बाकियों को मार गिराया गया। डीआईजी नासिर आफ्ताब मौजूद हैं। पहले इनसे जानते हैं, ऑपरेशन क्लियर कर दिया गया है, कितने दहशतगर्द थे और किस तरह ये ऑपरेशन अभी क्लियर तक G4 का फिगर क्लियर हुआ है। हमारे पास वहाँ पे सुसाइड भी हुए, एक जो है वहाँ पे दहशतगर्द की एक बॉडी विद जैकेट ऑलरेडी ऊपर है। टीम एफर्ट थी जिसमें तमाम पुलिस, रेंजर्स, आर्मी, एवरीवन वाज ऑन बोर्ड और सब ने बढ़ चढ़ के इसके अंदर बिल्कुल किसी ताखीर के अंदर दाखिल हुए और जाके सारा क्लियर कराया, नहीं तो हमारी कैजुअलिटीज बहुत हाई हो सकती थी। तारिक दानिश साहब कैसे ये अंदर दाखिल हो गए और किस तरह इन्होंने ये जो है हमला मुमकिन बनाया है? जैसे हम पहुंचे, पहले हमारी ऊपर से इधर से फायर फाइट हुआ, फिर हम ऊपर जैसे क्लियर की तो आखिरी जो फाइट हुई हमारी वो छत पे और जो 4th फ्लोर है वहाँ पर हुई। तो पहले 3rd फ्लोर पे एक ने एक्सप्लोड किया अपने आप को, फिर जो ऊपर जो 2 छुपे हुए थे उनको हमने बहुत अच्छे तरीके से न्यूट्रलाइज कर लिया कि उनको फटने का मौका नहीं था। दोनों ने सुसाइड वेस्ट पहनी हुई थी, लेकिन हमने वहाँ पर जो आमने सामने फायरिंग हुई है उसमें दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। ऑपरेशन खत्म होने के बाद अंदर का नजारा तबाही वाला था। धमाके का असर देखा जा सकता था और भारी गोलीबारी के निशान दीवारों पर मौजूद थे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लिफ्ट का रास्ता दिखाऊँ। ये वो लिफ्ट है जिसको मुझे ना थोड़ा सा धमाके से यहाँ का लिफ्ट का दरवाजा बिल्कुल टूट चुका है और हर तरफ तबाही के मनाजिर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त जो DSP सोराब चौधरी सोहेल फैज साउथ की और ईस्ट की टीमें यहाँ पर नजर आ रही हैं। तमाम जो हमला नजर आ रहा है, यहाँ पर खून के धब्बे और जूतों के निशान भी नजर आ रहे हैं। इस आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी, एक रेंजर और 2 अन्य की जान चली गई।